तो सबसे पहले आता है प्रोटोकॉर्डेटा। जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था तो प्रोटोकॉर्डेटा कॉर्डेट का अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में सबसे पहले आता है क्या कि यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, ये दो सब फाइलम इसके अंतर्गत आते हैं। तो उन्हीं की स्किन की बात चल रही है यहाँ पर कि सेफेलोकॉर्डेटा की स्किन कैसे होती है। तो इनकी स्किन जो रहती है वो कैसी रहती है, स्किन सिंपल रहती है। ठीक है, इनमें कोई भी केराटिन नामक सब्सटेंस नहीं पाया। तो केराटिन हमने देखा था, ठीक, क्रिएटिन जो हमने देखा था, क्रिएटिन का मीनिंग हमने क्या बताया था कि मेलपिग्नी सेल्स जो रहती हैं बार बार डिवीजन करती हैं और क्रिएटिन का फॉर्मेशन करती है, स्केलेटल प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। पर इनमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है, एक्सोस्केलेटन देखने को नहीं मिलता इनमें। इनकी एपिडर्मिस जो रहती है सिंगल लेयर की होती है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि ह्यूमन के स्किन की बात करें तो एपिडर्मिस जो रहती है वो मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, पर यहाँ पर मल्टी सेलुलर ना होकर कैसी है, ये सिंगल लेयर की मतलब मल्टी लेयर्ड होती है। पर यहाँ पे एपिडर्मिस जो है प्रोटोकॉर्डेटा की वो सिंगल लेयर्ड है। ठीक, दूसरी बात नेक्स्ट है कि एपिडर्मिस सेल जो रहती है वो मॉडिफाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्या करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है और बॉटम में क्या फ्रैक्शन को कम करती है तैरने में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये जो सेल्स जो रहती है कीमोरेसेप्टर की सेल की तरह भी फंक्शन करती है। कीमोरेसेप्टर का मीनिंग क्या है कि जो आसपास का भोजन रहेगा केमिकल का वहां पर ज्ञान कराएंगे। ठीक, पिगमेंट अगर देखा जाए तो इनकी सेल्स में या इसकी स्किन में पिगमेंट ना के बराबर होते हैं या नहीं पाए जाते, कोई भी पिगमेंट नहीं पाए जाते। फिर आता है डर्मिस। तो इनकी डर्मिस जो रहती है जिलेटिनस लाइक, जिलेटिनस लाइक क्या होती है, इनकी डर्मिस होती है। फिर नेक्स्ट हमारी जो आता है वर्टिब्रेट की, इसमें हम बात करते हैं तो वर्टिब्रेट में एग्नेथा जो था, ठीक है, जो जॉबलेस एनिमल्स होते हैं जिसमें क्या आता है क्लास साइक्लोस्टोमा आता है। तो साइक्लोस्टोम की यहाँ पे स्किन की बात चल रही है, जिसमें हैगफिश और लैम्प्रे फिश की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हैगफिश और लैम्प्रे जो पेट्रोमाइजानोमिक्सिन दो एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था, उन्हीं की बात चल रही है, उनकी स्किन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें देखा जाता है कि एपिडर्मिस जो रहती है मल्टी लेयर्ड होती है। यहाँ पर एपिडर्मिस जो रहेगी मल्टी लेयर्ड है, एक से अधिक लेयर की बनी हुई रहेगी। तो इनमें भी क्या है, नो क्रिएटिन, मतलब कोई भी क्रिएटिन सब्सटेंस नहीं पाया जाता। क्रिएटिन सब्सटेंस मतलब जैसे हमारे बॉडी के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, हेयर पाए जा रहे हैं, या स्केल की बात की थी, स्केल पाए जाते थे, ये सब चीजें इसमें स्किन के ऊपर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये इसमें कोई भी क्रिएटिन नामक सब्सटेंस का कोई भी मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नहीं देखने को मिलता साइक्लोस्टोम में। एपिडर्मिस की इनर मोस्ट इनर कॉलमर सेल्स जो रहती है वो क्लेफ्ट सेल की तरह फंक्शन करती हैं। ठीक है, इसमें तीन टाइप की यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसमें आता है सबसे पहला म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस का सीक्रेशन करती है, फिर आते हैं क्लेफ्ट सेल्स, ठीक है, फिर आते हैं ग्रेनुलर सेल्स। तो ग्रेनुलर सेल्स जो रहती है वो चिपचिपा पदार्थ का सीक्रेशन करती है, जिससे कि इसकी बॉडी को मतलब पेट्रोमाइजान या मिक्सिन की बॉडी को क्या करती है, पानी के फ्रैक्शन को कम करती है, बैक्टीरिया वायरस से बचाती है। ये ग्रेनुलर सेल्स जिससे म्यूकस का सीक्रेशन मतलब चिपचिपा पदार्थ का होता है सीक्रेशन होता है। तो इसकी इस एपिडर्मिस में ये सब चीजें आती हैं, इसमें साइक्लोस्टोमा। फिर डर्मिस की बात करें तो इसकी डर्मिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्यूटिस और दूसरा सब क्यूटिस। तो क्यूटिस जो रहती है कैलिजन और इलास्टिक फाइबर की बनी हुई रहती है, और सब क्यूटिस जो रहती है वो कैसी रहती है, मस्कुलर होती है, फैटी होती है। ठीक है, और एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई रहती है, कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल फाइबर की बनी हुई रहती है। अब इसमें देखा जाता है कि क्रोमेटोफोर्स इसमें इसकी डर्मिस में पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स मतलब क्या, पिगमेंटेड सेल्स यहाँ पर देखने को मिलती है। जो पिगमेंटेड सेल्स जो रहती हैं वो कैसे रहती हैं, स्टार शेप्ड होती हैं, जो क्यूटिस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये थी क्या साइक्लोस्टोमा की स्किन के बारे में। फिर आता है फिश। तो फिश दो टाइप की हमने देखी थी जब हमने क्लासिफिकेशन बताया था, एक होता है एलास्मोफाइन की, दूसरी होती है बोनी फिश। मतलब क्या है, एक कॉर्डिनेस फिश होती है, दूसरी होती है बोनी फिश। दोनों फिश की यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, दोनों फिश की स्किन की बात करेंगे। तो ये इसकी एपिडर्मिस, सबसे पहला एपिडर्मिस जो रहती है वो कैसी रहती है, थिन रहती है। ठीक, थिन रहती है। अगर फिश को देखोगे पकड़ के तो उसकी स्किन में पतली सी लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो स्किन जो रहती है ऊपर की ओर, जो हमने देखा था ह्यूमन की स्किन की जब हमने बात की थी तो वहां पर हमने देखा था स्ट्रेटम कॉर्नियम पाई जा रही थी, वो कैसी थी, डेड थी। पर यहाँ पर स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो डेड ना होकर कैसी है, जीवित है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इसकी आउटर मोस्ट सेल जो रहती हैं वो न्यूक्लिएटेड और जीवित सेल्स रहती हैं इसकी एपिडर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर।
फिर उसके बाद अगर बात करें कि जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स इसमें क्या ग्लोबलेट और म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। म्यूकस ग्लैंड क्या क्या म्यूकस का सीक्रेशन करती है, जो क्या करती है इसकी बॉडी के पानी में फ्रैक्शन को कम करती है, मतलब घर्षण को कम करती है, और क्या करती है तैरने में भी हेल्प करती है। ठीक है, घर्षण कम होगा तो तैरने में स्पीड बनाएंगे, और बैक्टीरिया वायरस से भी क्या करती है प्रोटेक्शन का काम करती है। ये म्यूकस ग्लैंड जो सीक्रेशन होता है। फिर आता है मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, ये भी एपिडर्मिस की डेरिवेटिव होती है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड में इसमें क्या पाई जाती है पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड जो पाई जाती हैं वो मोस्टली क्या मैराइन फिश में देखने को मिलती हैं, जो दूसरे एनिमल्स को बचाने के से काम करती हैं। ठीक है, और दूसरा है फोटोपोर्स भी इनमें देखने को मिलते हैं। फोटोपोर्स जो रहते हैं वो एपिडर्मिस के में ही पाए जाते हैं। फोटोपोर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर लाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स भी पाई जाती हैं। मोस्टली जो गहरे समुद्र में जो है फिश जो रहती हैं, ठीक है, जैसे एंगुलर फिश जो हुई उसमें क्या है कि लाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो लाइट का प्रोड्यूसन करती हैं। लाइट प्रोड्यूस इसलिए करती हैं क्योंकि वहाँ पर नीचे की ओर क्या रहता है सूर्य की किरणें नहीं जाती हैं, सूर्य की किरणें नहीं जाती तो वहाँ पर क्या करती हैं लाइट का प्रोड्यूस करती हैं, जिससे क्या है कि छोटे इंसेक्ट या छोटे एनिमल्स क्या होते हैं उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट जैसे होती हैं तो उन एनिमल्स को कर लेती हैं, खा लेती हैं। ठीक है, तो फोटोपोर्स सेल्स भी इनमें देखने को मिलती हैं, जो मैराइन फिश जो होती है डीप से जो समुद्र गहरे समुद्र में जो फिश पाई जाती है उनमें ये सेल्स देखने को मिलती है, ग्लैंड देखने को मिलती हैं। फिर इसकी डर्मिस की बात करें तो डर्मिस जो रहती है कनेक्टेड टिश्यू, डर्मिस में कनेक्टेड टिश्यू, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, कोलेजन फाइबर की ये बनी होती है इसकी डर्मिस जो रहती है। तो उसके बात करें कि डर्मिस के डेरिवेटिव, अभी हमने देखा था कि एपिडर्मल डेरिवेटिव देखे थे जिसमें हमने स्केल देखे थे, पर यहाँ पर फिश एक ऐसा एनिमल्स है जिसमें डर्मल डेरिवेटिव पाए जाते हैं, मतलब डर्म के द्वारा डर्म जो रहती है उसका मॉडिफिकेशन जो रहते हैं स्केल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्केल जो रहते हैं वो एपिडर्मिस के ऊपर स्किन में दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो स्केल जो है एपिडर्मल डेरिवेटिव है फिश में जो पाए जाते हैं। तो फिश में जो स्केल पाए जाते हैं 5 प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला प्लास्मोड रैंक की फिश जो रहती है उसमें प्लेकोइड स्केल पाया जाता है। दूसरा कॉन्डोस्टाई और होलोस्टाई जो फिश है उसमें गेनोइड स्केल्स पाया जाता है। मोस्ट टीलियोस फिश जो बोनी फिश की हम बात कर रहे हैं, तो बोनी फिश में क्या साइक्लोइड और टीनोइड स्केल देखने को मिलते हैं, और क्रेप्सोटेराइज फिश जो होती हैं उसमें कॉस्मोइड स्केल देखने को मिलते हैं। तो ये था फिश की स्किन के बारे में। तो क्रोमेटोफोर्स जो रहते हैं वो कलर प्रोड्यूसिंग या कलर फिश के जो स्किन जो रहती है आपने देखा होगा विभिन्न कलर की फिशेस जो रहती हैं। ठीक है, तो कलर जो प्रदान करते हैं वो स्किन को क्या करते हैं क्रोमेटोफोर्स ही कलर प्रदान करते हैं, उसके द्वारा ही कलर टोन हमारा या किसी भी एनिमल का कलर टोन क्रोमेटोफोर्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, इन्हें पिगमेंटेड सेल्स भी कहा जाता है। तो फिश जो रहती हैं, ठीक है, उनमें कलर जो प्रदान करते हैं क्रोमेटोफोर्स या इरिडोसाइट जो सेल्स रहती हैं उनके द्वारा फिश को क्या किया जाता है कलर प्रदान किया जाता है। तो क्रोमेटोफोर्स जो रहते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं डर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं, एपिडर्मिस में ना होकर कहाँ पर डर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं। और इनका जो फॉर्मेशन जो होता है क्रोमेटोफोर्स का जो फॉर्मेशन जो रहता है वो न्यूरल क्रस्ट सेल से होता है। न्यूरल क्रस्ट सेल जो रहती है उनके डेरिवेटिव होते हैं क्या क्रोमेटोफोर्स। अब क्रोमेटोफोर्स के टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला आता है मेलानोफोर्स। तो मेलानोफोर्स जो रहता है या मेलानोफोर्स क्रोमेटोफोर्स जो है या मेलानोफोर्स पिगमेंट जो है वो क्या करता है स्किन को ब्लैक और ब्राउन कलर प्रदान करता है। फिर उसके बाद आता है लाइकोफोर। तो लाइकोफोर जो रहता है वो स्किन को रेड, येलो या ऑरेंज कलर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है अगर लाइकोफोर जो है उसके अगर ये क्या है अधिक मात्रा में एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा रेड कलर का फॉर्मेशन कर लेगा। पर अगर क्या होगा कि इसका जो लाइकोफोर जो है वो दूर दूर अगर प्रेजेंट है तो दूर दूर प्रेजेंट है तो वो येलो कलर या ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है स्किन का कलर प्रदान करती है जो क्रोमेटोफोर जो रहते हैं। फिर आता है कि इरिडोसाइट्स जो सेल्स रहती हैं तो ये रिफ्लेक्टिंग सेल्स रहती हैं, रिफ्लेक्टिंग सेल्स रहती हैं, मतलब रिफ्लेक्ट के द्वारा क्या करती हैं कलर प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या करती है व्हाइट कलर या सिल्वर कलर को प्रदान करती है, साथ में इसके साथ में भी लाइकोफोर के साथ में काम करती है। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सेल रहती है ये ब्लू कलर भी मतलब स्किन को प्रदान करते हैं, ब्लू के साथ ग्रीन कलर भी ये बॉडी को प्रदान करते हैं, स्किन को प्रदान करते हैं। तो ये थे क्रोमेटोफोर्स ऑफ स्किन इन।
तो एम्फीबियंस आपने देखा होगा, फ्रॉग की बात चल रही है यहाँ पर। फ्रॉग जो रहता है उसकी स्किन की बात चल रही है। तो इसकी एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है। स्किन कभी छू कर देखना मैडक को तो कैसा बहुत ही गुदगुदा टाइप का फील होता है। तो इसकी स्किन जो रहती है वो कैसे रहती है, मल्टी एपिडर्मिस जो रहती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। इसकी आउटर लेयर जो रहती है स्ट्रेटम कॉर्नियम पाई जाती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो रहती है फ्लैट हाईली क्रेटिनाइज होती है। हाईली क्रेटिनाइज मतलब क्या है कि ये जो कैसे रहती है, डेड स्किन रहती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखा जाए इनकी स्किन पर क्या है, डर्मल स्केल भी पाए जाते हैं। पर डर्मल स्केल किसमें पाए जाते हैं, ओनली लिम्फलेस एम्फीबियंस। लिम्फलेस मतलब क्या है, जिनमें पैर नहीं पाए जाते ऐसे एनिमल्स एम्फीबियन जो रहते हैं उनमें क्या है, डर्मल स्केल देखने को मिलते हैं। पर जिनमें पैर पाए जाते हैं उनमें डर्मल स्केल देखने को नहीं मिलते। मेढक में पैर पाए जाते हैं इसलिए इसमें डर्मल स्केल देखने को नहीं मिलते। अगर ग्लैंड की बात करें तो इनमें क्या है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो म्यूकस का क्या करती है, सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं जिससे कि इनकी बॉडी क्या स्किन जो कैसी रहती है, नम बनी रहती है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, ये स्किन के द्वारा भी क्या रेस्पिरेशन का फंक्शन करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी इसकी स्किन क्या करती है, काम करती है। फिर क्या है, पॉइजन ग्लैंड। तो मोस्टली अगर देखा जाए अफ्रीकन जो मेढक जो रहते हैं, ठीक है, उनमें पॉइजन ग्लैंड देखने को मिलती है। पैराटिड जो ग्लैंड जो रहती है उसका मॉडिफिकेशन होते हैं ये पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। तो ये पॉइजन ग्लैंड क्या करती है, दूसरे एनिमल्स से खुद को बचाने का काम करती है, ठीक है। तो पॉइजन ग्लैंड किसमें, एम्फीबियंस में देखने को मिलती है। तो बात करें डर्मिस की, तो डर्मिस में देखा जाता है कि इसकी डर्मिस जो रहती है कैलोसन इलास्टिन होती है। ब्लड कैपिलरी पाई जाती है, नर्व सेल्स पाई जाती हैं, लिम्फ पाई जाती हैं, और क्या है, स्मूथ मसल्स फाइबर्स भी पाए जाते हैं इसकी डर्मिस में। और क्या रहते हैं, क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं। अब क्रोमेटोफोर्स जो रहते हैं वो कलर चेंजिंग का काम भी करते हैं, ठीक है। तो मेढक जो रहते हैं कुछ ऐसे एम्फीबियन जो हैं वो कलर चेंजिंग का काम भी करते हैं। और ये कलर चेंजिंग किसके द्वारा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने आप के बॉडी के कलर को क्या कर लेते हैं, वो चेंज कर लेते हैं, ठीक। देन उसके बाद देखा जाए कि इनमें बोनी डर्मल बोनी स्केल्स जो रहते हैं वो कुछ क्लास जो है, जैसे एक क्लास है किसकी, एम्फीबियंस की, एपोडा जो रहता है, ठीक है, उसकी स्किन में क्या होता है कि बोनी डर्मल स्केल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ टोड में भी ये डर्मल स्केल देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर देखा जाए मॉडर्न जो एम्फीबियंस है, मॉडर्न मतलब अभी के जो एम्फीबियंस है उनमें डर्मल स्केल देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि इनकी स्किन जो रहती है हाईली वस्कुलराइज्ड रहती है। और इनमें क्या है कि स्किन के द्वारा ये क्या करते हैं कि जो जब ज्यादा ठंड पड़ती है या गर्मी का मौसम आता है तो ये क्या करते हैं, इन स्किन की जो वस्कुलराइज जो स्किन जो रहती है उसके द्वारा ये क्या करते हैं, नॉर्मल भी क्या करते रहते हैं, रेस्पिरेशन का हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब क्या, गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, इनके स्किन के द्वारा ही क्या करते रहते हैं, रेस्पिरेशन करते रहते हैं, उसी से भोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है क्या, इसकी रेप्टिलिया की अगर बात करें तो रेप्टिलिया के एनिमल्स पहले आपको पता होना चाहिए जब आपको इसकी स्किन समझ में आएगी। तो रेप्टिलिया में सबसे पहला अगर देखा जाए तो लिजार्ड आता है, ठीक है, छिपकली, गिरगिट, ठीक है, कैमलियन, स्नेक, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, ये एनिमल्स रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब एनिमल्स को आपने देखा है, उन्हीं के बेस पर हम इनकी स्किन की बात करेंगे और उसी के बेस पर हमको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो आपने लिजार्ड भी देखा, स्नेक भी देखा, क्रोकोडाइल भी देखी है, ठीक है, टीवियों में देखी होगी, ओरिजिनल नहीं देखी होगी तो हमने देखा होगा, कछुआ देखा होगा, ठीक है। तो अगर इनकी स्किन देखते हैं तो स्किन कैसी दिखाई देती है, रफ। किसी भी लिजार्ड को आप देख लें पास से जाकर तो उनकी स्किन कैसी दिखाई देती है, खुरदरी दिखाई देती है, ठीक है। दूसरी चीज खुरदरी है, ड्राई भी होती है, नम नहीं होती है, उनकी स्किन कभी ड्राई दिखाई देती है। अगर थिक की बात करें तो क्रोकोडाइल की स्किन के देख लो आप, ठीक है, क्रोकोडाइल की स्किन की क्या लेदर जो जैकेट वगैरह है वो बनती थी पहले, ठीक, तो थिक भी होती है। नेक्स्ट
स्केली भी होती है, स्केल भी पाए जाते हैं। एपिडर्मल स्केल हमने पढ़े थे इसमें, ठीक है, तो एपिडर्मल स्केल भी इनमें पाए जाते हैं। तो ये इनके स्किन का कैरेक्टर है। क्यों है? क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं, मोस्टली एनिमल्स क्या हैं, ड्राई एरिया में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है। इस कारण की स्किन कैसी है, इस टाइप की होती है। नेक्स्ट अब देखा जाए, ये क्या करते हैं, ये जो स्किन है जैसे रफ है, ड्राई है, थिक है, इसके लिए ये क्या करती है, पानी के लॉस को बचाती है, वाटर के लॉस को बचाती है। अगर हम छिपकली की बात करें, स्नेक की बात करें, इन एनिमल्स को आपने बहुत ही कम मात्रा में क्या पानी पीते हुए देखा होगा। तो जब पानी कम पीते हैं तो पानी को बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए इनकी स्किन कैसी रहती है, रफ, ड्राई, थिक, और इसके लिए रहती है जो पानी के लॉस को क्या करती है, बचाती है, ठीक है। अब इनकी स्किन कैसी है, ड्राई है। ड्राई है तो क्या है, तो ग्लैंड, अगर ग्लैंड होती है तो ड्राई नहीं होती, क्यों ना कुछ उससे ग्लैंडों से क्या होता है, सीक्रेशन होता है, तो स्किन कैसी हो जाती, नम हो जाती। पर ये स्किन ड्राई है तो इसलिए इनमें क्या है, ग्लैंड क्या है, ऑलमोस्ट नो, मतलब ग्लैंड जो रहती है ना के बराबर ही रहती है या पाई ही नहीं जाती, ठीक है। एक ग्लैंड से पाई जाती है, वो हम भी देखेंगे, ठीक। अब एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस इनकी वेल डेवलप्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। इनका जो वेल डेवलप स्ट्रेटम कॉर्नियम जो रहता है वो कैसा रहता है, वेल डेवलप रहता है। जब तक इनकी स्किन की कॉर्नियम जो है वो क्या करेगा, स्किन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, स्किन को ड्राई करेगा, क्योंकि जो कॉर्नियम जो रहती है डेड स्किन रहती है, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और जीवित नहीं रहती है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो रहता है इनका डेवलप होता है, ठीक है, वेल डेवलप होता है। देन इसके बाद हॉर्नी स्केल, स्केल भी पाए जाते हैं, हमने देखा था स्नेक के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो ये स्केल भी कैसे होते हैं, ओवरलैपिंग, लैपिंग दोनों टाइप के होते हैं। और तो इसमें स्केल की जब बात करेंगे तो हम दोनों टाइप के स्केल्स के बता देंगे। ओवरलैपिंग किस में पाए जाते हैं, स्नेक में पाए जाते हैं, जो क्या है मॉल्टिंग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाती है पूरी कवरिंग पूरी। पर कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं, जैसे हम बात करें लिजर्ड की बात करें तो इनमें ओवरलैपिंग ना होकर कैसे रहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग स्केल पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे क्या होते हैं, अलग अलग करके टूट के क्या करते हैं, इसकी स्किन अलग, मतलब जो एपिडर्मल स्केल रहते हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक। अब क्या है कि ब्लू एपिडर्मल स्केल, एपिडर्मल स्केल के नीचे क्या पाया जाता है, डर्मल बोनी प्लेट पाया जाता है। अब यहाँ पर बात चल रही है किसकी, कछुए की, ठीक। तो कछुए की आपने ऊपर की स्किन देखी होगी, बहुत ही हार्ड रहती है, ठीक है। वो हार्ड क्यों है, हार्ड का रीजन ये है कि उसके नीचे क्या है, डर्मल जो रहती है, डर्मिस जो रहती है, ठीक, तो उसकी बोनी प्लेट पाई जाती है, इसके कारण हार्ड होती है। और उसके ऊपर क्या पाया जाता है, एपिडर्मल स्केल पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स है जो किस में देखा जाता है, कछुए में देखा जाता है, मगरमच्छ में देखा जाता है, और कुछ लिजर्ड में ये कैरेक्टर देखा जाता है। इस प्रकार की स्किन इन एनिमल्स में देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर डर्मिस की बात करें तो डर्मिस कैसी होती है, इसकी थिक होती है। डर्मिस कैसी होती है, थिक होती है। ऊपर की जो लेयर जो रहती है वो कैसी रहती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई रहती है, ऊपर वाला डर्मिस वाला जो रीजन रहता है, ठीक है। और लोअर लेयर जो रहती है वो टैला सब जनस्टिव टैला सब जनस्टिव का बनी हुई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऊपर की लेयर की बात करें तो इसमें रिचनेस ऑफ क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं। अब रिचनेस ऑफ क्रोमैटोफोर्स आपने देखा होगा, गिरगिट को देखा होगा, ठीक है। गिरगिट जो रहता है वो क्या करता है, कलर चेंजिंग करता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, क्रोमैटोफोर्स के द्वारा होता है। क्रोमैटोफोर्स ही क्या करते हैं, कलर चेंजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कैलियोमोन जो है वो कलर चेंजिंग की प्रोसेस करता है, और ये कलर चेंजिंग जो रहता है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। पर कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स एनिमल्स हैं जिनमें क्या होता है कि जो कलर चेंजिंग की प्रोसेस है वो हार्मोन्स के द्वारा भी कंट्रोल होती है, ठीक है। देन इसके बाद बात करें कि इनमें जो ग्लैंड जो पाई जाती है वो फीमोरल ग्लैंड पाई जाती है। फीमोरल ग्लैंड हमने बताया था कि मेल में क्या है, उनकी थाई जो रहती है वहां पर क्या होता है, सीक्रेशन होता है, और वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सीक्रेशन होता है वो किस ग्लैंड के द्वारा होता है, फीमोरल ग्लैंड के द्वारा होता है। जो तो मेल एनिमल जो रहता है उनमें सब होता है, फीमेल में नहीं होता, ठीक है। वो क्या करता है, उसका सीक्रेशन होता है, तो जो थाई वाली जो एरिया रहता है वहां पर हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये हार्ड स्ट्रक्चर किस लिए होता है कि जो कॉपुलेशन जब होता है तो उस टाइम पे क्या है, अपने फीमेल पार्टनर को पकड़ने के लिए इसमें हेल्प करती है, ठीक है। अब क्या है, मस्क ग्लैंड भी देखी जाती है, मतलब क्या सेंट ग्लैंड की बात चल रही है, ठीक। तो ये जो देखी जाती है वो क्रोकोडाइल में देखी जाती है, ठीक। तो ये रेप्टाइल की स्किन की बात थी। अब रेप्टाइल की स्किन की अगर बात करें तो इनमें क्या पाए जाते हैं, और भी हार्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव की बात करें तो इनमें क्या पाए जाते हैं, क्लब्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इनको
किसी भी सरफेस पर चलने के लिए या चढ़ने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से। और डर्मल स्किल की बात करें, एपिडर्मल स्किल, ये चलने में भी हेल्प करते हैं स्नेक को। ठीक, तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं इसकी स्किन की, रेप्टाइल्स की स्किन को। फिर आता है एबिस स्किन। ठीक है, एबिस इंटुगमेंट की बात चल रही है। एबिस मतलब बर्ड, तो बर्ड सभी ने देखे होंगे, ऐसा कोई भी बंदा नहीं जिसने बर्ड ना देखे हों। ठीक है, तो बर्ड की स्किन जो रहती है वो कैसी रहती है, थिन रहती है, लूज रहती है और ड्राई रहती है। ठीक है, क्यों रहती है ड्राई? ड्राई क्योंकि इनमें क्या है, ग्लैंड ना के बराबर पाई जाती है। ठीक है, ना के बराबर ग्लैंड पाई जाती है, इस कारण की स्किन कैसे रहती है, ड्राई रहती है। और लूज तो होती है, लूज नहीं होगी तो ये क्या उड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर लूज नहीं होती है तो क्या अपन फैलाते तो हार्ड, अगर लूज नहीं होती तो उनमें स्किन में क्या है, लूज, तो पंख जब वो हिलाते हैं तो हिला नहीं पाते। ठीक है, इसलिए उनकी स्किन कैसी रहती है, लूज रहती है। ड्राई क्यों है, क्योंकि ग्लैंड ना के बराबर पाई जाती है। ठीक, पर देखा जाए तो इनमें एक से ग्लैंड पाई जाती है जो यूरोपाइशियल ग्लैंड होती है, जो कहां पर पाई जाती है, बेस ऑफ टेल, टेल वाले रीजन के आसपास ये ग्लैंड्स पाई जाती है, जो क्या करती है, इसके फेदर को वाटरप्रूफ बनाने का काम करती है। ठीक है, ये मोस्टली किसमें पाई जाती है, एक्वाटिक एनिमल्स में, अधिक मात्रा में एक्वाटिक बर्ड में देखने को मिलती है ये, अधिक मात्रा में। ठीक है, फिर अगर एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस इसकी कैसी रहती है, कोमल रहती है। ठीक है, डेलिकेट कोमल एपिडर्मिस रहती है। अब एपिडर्मिस के डेरिवेटिव की अगर बात करें, हार्ड डेरिवेटिव, तो उनमें क्या पाए जाते हैं, क्लब्स पाए जाते हैं, हॉर्नी सीथ पाई जाती है, जो बीक के चारों ओर प्रेजेंट रहती है। और ये किसकी बनी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम की मॉडिफिकेशन के द्वारा क्लब्स और हॉर्नी सीथ और बीक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्लब्स और बीक क्लब्स और बीक जो बर्ड रहते हैं उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आपने देखा होगा किसी एनिमल्स की, जैसे हम बात करें, क्या पैरेट आपने देखा, तोता देखा होगा। ठीक है, तो उसकी जो चोंच जो रहती है वो मुड़ी हुई रहती है। वो क्यों रहती है, क्योंकि वो फल को खाता है। ठीक है, फल को खुरदोड़ने में क्या करता है, खाने में हेल्प करता है। पर अगर आप मुर्गी की बीक देखेंगे तो वो क्या रहती है, पतली सी इस टाइप स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कोई भी न्यूक्लियर पार्ट नहीं रहता। क्यों, क्योंकि वो अनाज को चुनती है। ठीक है, इसी बेस पर क्या होते हैं, हैबिटेट, मतलब वो जहां रह रहे हैं आवास के अकॉर्डिंग उनका जीवन यापन किस टाइप का है, उस टाइप की उनमें क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। अगर हम बात करें कि बतख की बात करें, या जो ऐसे एनिमल्स जो एक्वाटिक एनिमल्स को खाते हैं, एक्वाटिक ऐसे बर्ड जो पानी में रहते हैं, जैसे हंस की बात करें या बतख की बात करें, तो उनकी चोंच कैसी रहती है, लंबी रहती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, मछली को पानी के अंदर से क्या करते हैं, निकाल कर खा जाते हैं। ठीक है, उनको पकड़ने, चिमटे जैसी उनकी क्या होती है, बीक होती है। तो उसी के बेस पर क्या होता है, इनकी बीक का मॉडिफिकेशन होता है, वेरियस टाइप की क्या होती है, बीक देखने को मिलती है। ठीक है, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। ठीक, ये चीजें। और क्लब्स भी, जो एनिमल्स नॉर्मल चलेंगे उनमें क्लब्स कम विकसित रहेंगे, अगर जो एनिमल्स पेड़ों पर ज्यादा रहते हैं तो उनके क्लब्स ज्यादा विकसित रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से इनकी क्या होते हैं, हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनका मॉडिफिकेशन होता है क्लब्स का और बीक का, चोंच का। ठीक, फिर बात आती है डर्मिस की। डर्मिस इनकी क्या होती है, थिन होती है, और इंटरलॉकिंग कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई रहती है, और इनमें साथ में क्या होते हैं, मसल्स फाइबर्स भी होते हैं। अब ये दोनों चीज क्या करते हैं कि फेदर को मूवमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इन्हीं के द्वारा फेदर का मूवमेंट होता है, जिसके कारण वो बर्ड जो रहते हैं उड़ पाते हैं। ठीक, अब अगर इनकी डर्मिस की अपर लेयर की बात करें तो अपर लेयर जो रहती है बस्कुलर रहती है और स्पंजी रहती है। बस्कुलर मतलब संवाहिनी और स्पंजी मतलब स्पंज आप जानते होंगे। ठीक है, अब बात अगर लोअर लेयर की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट टिश्यू की बनी हुई रहती है। क्रोमेटोफोर्स अगर देखा जाए, क्रोमेटोफोर्स में एब्सेंट रहते हैं। कभी किसी आपने पक्षी को कलर चेंज करते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इनमें क्रोमेटोफोर्स कैसे रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। पर इनमें क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। जो मेलानोसाइट होते हैं माइग्रेट होकर किसमें पहुंच जाते हैं, फेदर में पहुंच जाते हैं। जिसके कारण क्या है, फेदर रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, पिगमेंट के द्वारा होता है। फिर बात करें कलर पैटर्न कैसा होता है, शाइनिंग होता है। अगर आपने मोर के पंख देखे होंगे या किसी भी बर्ड के पंख देखे होंगे, उनमें शाइन रहती है। ठीक है, ऐसे नहीं रहते मेल्ट टाइप के हों, मेल्ट मतलब फेदर नहीं होते। अगर उन पर लाइट पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, शाइन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो ये थी स्किन। अगर हम मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स की स्किन नॉर्मल हम शुरू में पढ़ चुके हैं, जब हम इंट्रोडक्शन बता रहे थे मैमल की स्किन के बारे में। ठीक, तो मैमल की स्किन अगर हम पढ़ेंगे तो मैमल की स्किन में सिंपल ही है, हम ही आते हैं और जानवर आते हैं। ठीक है, तो हमारी स्किन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सबसे पहला हेयर। हमारी स्किन कैसी रहती है, थिक रहती है। ठीक है, और नम भी रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन कैसी ड्राई हो। ठीक, हमारी स्किन कैसी रहती है,
नम रहती है। हमारी स्किन में अगर बात करें एपिडर्मस ग्लैंड की बात करें तो हमारे स्किन में एपिडर्मस जो ग्लैंड जो रहती है, सॉफ्ट डेरिवेटिव हमने पढ़ाए थे, बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। सैंड ग्लैंड पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड पाई जाती हैं। ये सब स्किन के हमारे मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पाई जाती हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार का जीवन यापन करते हैं, जानवर जिस प्रकार का जीवन यापन करते हैं, उस प्रकार की हमारी स्किन का स्ट्रक्चर्स होता है। तो हमारी स्किन जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया है वो हमारी स्किन के ही बारे में है, ठीक है। तो